जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार डीएलएड का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, अभी तक तैयारी नहीं किए हो और चाहते हो कि पहली बार में ही आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा साथियों। इस वीडियो में आपको वही प्रश्न बताएंगे जो सीधे आपके परीक्षा में हुबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि सरकारी कॉलेज आपको मिले, तो इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा, तभी आपका एक सीट पक्की होगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। आप देख सकते हो 13 जून का पेपर, 13 जून से लेकर 22 जून के बीच में किसी भी डेट में अगर आपका पेपर है तो आप इस वीडियो को रट सकते हो। चलिएगा, आज का आपका पहला प्रश्न सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन का। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आपके पेपर में आएगा। आप क्या सही करके आओगे साथियों? जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आप बिल्कुल याद रखोगे, आपके पेपर में सीधा बनेगा साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। आप याद रखेंगे, आपके अगले शिफ्ट में बन सकता है। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 2 नंबर सवाल देखोगे। भारत में लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, हुबहू बनेगा। बिल्कुल आप क्या सही करोगे? भारत में लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप ऑप्शन नंबर सी सही करोगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से किन्हें जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप याद रखेंगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे देखिएगा इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, आपके पेपर में हुबहू छपेगा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? आप बिल्कुल सही करोगे। गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे साथियों? गुरु गोविंद सिंह। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। अंतिम गुरु, 10वें गुरु और साथ में अंतिम गुरु भी पूछेगा तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, आप याद रखना। ठीक है साथियों, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है जो सीधे आपके पेपर में छपेगा, जवाब देते चलोगे। ठीक है, मान लीजिए जिनका एग्जाम 13 को ना होकर अगले कोई एग्जाम डेट है, जैसे 14, 15, 16, 17 किसी भी डेट में है, तो आप इस वीडियो को एक टारगेट के रूप में लेकर चलो। ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न सीधे हुबहू आपके वीडियो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, तो चलो जवाब दोगे। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? मान लीजिए सवाल आपके पेपर में आया है, आप क्या सही करोगे बताओ तो? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आपका कब हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल आप सही करोगे। काफी सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी 1917। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था साथियों? 1917 में। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। 1920 की बात करें साथियों, तो 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, जो कि आपके अगले शिफ्ट में पूछेगा। चलो आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 5 नंबर सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आप बताओगे भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? आप बिल्कुल ऑप्शन सही करके आओगे। कौन सा? हीराकुंड। ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा साथियों? हीराकुंड। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। एक बार कमेंट करके बताओगे आपका एग्जाम डेट कब है और कहां पड़ा है, ताकि मैं आपको ओरिजिनल पेपर बता सकूं। ठीक है, एक बार जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका आगे एग्जाम डेट है तो एक बार कमेंट करके बताओगे आपका एग्जाम डेट कब है। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, संविधान सभा का, एक मिनट, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था साथियों? आप याद रखोगे 9 दिसंबर 1946 में। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। आपके पेपर में यहां से सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आपके पेपर में सवाल बनेगा, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो हम लोग सही करेंगे, क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यानी भूपर्पट्टी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं, आप याद रखना। चलोगे, आपका 8 नंबर सवाल है जो आपके पेपर में छपेगा, मौलिक अधिकारों का वर्णन। मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। ठीक है, मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, भाग 3 में।
भाग 3 में ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है साथियों, चलो यहाँ पर जैसा में हम देख रहे काफी सारे बच्चे का एग्जाम सेंटर पटना गया है, आपका कहाँ गया है एक बार कमेंट करके बताओगे, ताकि जहां पर बच्चे रहे वो आपको आपके पास मैसेज करके रिप्लाई करके आपको पता चल जाएगा कि किनका किनका पेपर कहाँ है। आप कमेंट कर दो एक बार। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों, बताओगे? अगर आपको पता है तो बताओगे, नहीं तो आप मैं आंसर बता रहा हूं आप याद रखोगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे 5 जून। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या रखोगे, बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल छपेगा। मान लो कि आपका कोई अगले डेट में है या अगले शिफ्ट में है, तो आप याद कर सकते हो आपके पेपर में यहां से सवाल बनेगा। ठीक है ना। ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है, आप याद रखिएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आप याद रखना चलेगा। आपका अगला सवाल है साथियों, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। आपके पेपर में यह सवाल बन रहा है, बिल्कुल सही करोगे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे। क्या सही करोगे, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हो सकते हैं, कौटिल्य हो सकते हैं। चाणक्य कौटिल्य हो सकता है। ठीक है, बताइए चाणक्य कौटिल्य, यानी दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य और कौटिल्य। ठीक है, ये दोनों है जो एक ही का नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है। आप याद रखना अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, चाणक्य या कौटिल्य कभी कभी दे सकता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है साथियों, चलो 11 नंबर आपका सवाल है जो सीधे आपके पेपर में बनेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 11 नंबर सवाल। 11 नंबर आपका सवाल इंपॉर्टेंट है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। ठीक है, सवाल आपका 11 नंबर कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब दोगे। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। या आपके अगले शिफ्ट में पूछ सकता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है साथियों, तो फसल से। हरित क्रांति किससे संबंधित है, फसल से। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल बनता है। मैं आपको बता दूं, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूं, जहां से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एग्जाम डेट के साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, ठीक है, ताकि आपको जब भी क्लास हो सबसे पहले पता चले। सब्सक्राइब करने से बहुत सारे फायदे आपके होंगे। सबसे पहले जो भी नई वैकेंसी आएगी साथियों, आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, गदर पार्टी का स्थापना। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे, लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना किया था। कब किया था, 1913 में। आप याद रखोगे, गदर पार्टी का स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके पेपर में सवाल छपेगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे, उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है साथियों, उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट में सारा जवाब देते चलोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 14 नंबर सवाल है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। आप बिल्कुल सही करोगे, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, बुध। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल क्या करोगे, सही करोगे। ठीक है ना। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। ठीक है, भारत में नारी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे, आप याद रखोगे। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे साथियों, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, यहां पर आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना। देखिए, ज्योतिबाई फुले भी नारी शिक्षा को बढ़ावा दिए थे, यानी स्त्री को पढ़ाना लिखाना है, ये ज्योतिबाई फुले ने भी किया था। राजा राम मोहन राय ने भी सती प्रथा का अंत किया था, मतलब वो भी नारी शिक्षा को बढ़ावा दिए थे। साथ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी दिया था। अर्थात ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, आप याद रखना, आपके पेपर में डी ऑप्शन बिल्कुल सही करके आना है। ठीक है, चलो 16 नंबर आपका सवाल है साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बिल्कुल आप सही करोगे, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, असम। ऑप्शन नंबर सी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में साथियों, असम में। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। चलिएगा, आपका 17 नंबर सवाल है साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। ऑप्शन नंबर ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, नमक कानून को तोड़ना। आप लोग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, जैसा में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफी सारे बच्चे इसका राइट आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी जवाब देते चलोगे। चलिएगा,
18 नंबर कौन सा सही होगा बताइए। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, जनता का शासन। ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता का शासन। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल है, बिहार में कोसी परियोजना, बिहार में कोसी परियोजना किस नदी पर है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, कोसी परियोजना कोसी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। या आपके अगले शिफ्ट में बन सकता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है साथियों? कोसी नदी को कहा जाता है, आप याद रखना, ठीक है। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। चलिएगा, आपका 20 नंबर आपका सवाल है साथियों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है साथियों? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आप क्या रखोगे? बिल्कुल सही रखोगे, ठीक है। ये सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन का 20 सवाल हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं हिंदी की ओर, जो सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, हिंदी का टारगेट रहना चाहिए सभी बच्चों का 25 का 20। जो बच्चा 25 में 20 कर देगा, मतलब जिनका अगले एग्जाम डेट है या और भी दिन, तो उनका माने कि सरकारी कॉलेज यहाँ पर पक्का है। चलिएगा, पहला सवाल यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, 13 जून का ही है ना, हाँ 13 जून का। चलिए, आने वाला है। पहला नंबर सवाल है साथियों, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पेपर में सवाल बनेगा, भले आपको धुंधला दिखे, लेकिन क्वेश्चन जो सीधे पेपर में छपेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जो बच्चे, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब करके देखो, ठीक है ना। यह आपके बहुत काम का आएगा, यह आपके बड़े भैया जैसा है, ठीक है, जो हरदम आपके पीछे खड़ा रहेगा जब तक आपका नौकरी ना लग जाए, ठीक है। उससे पहले आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो साथियों, जो भी वैकेंसी आएगी आपको सबसे पहले पता चलेगा, ठीक है। एवं क्लास का जो भी पीडीएफ रहेगा, जो भी नई नई वैकेंसी आएगी, वो सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको बिहार डीएलएड लिखकर मैसेज करना है, क्योंकि अभी डीएलएड का क्लास चल रहा है, तो आप लोग इस पर बिहार डीएलएड लिखकर मैसेज करोगे, ठीक है। चलो, जवाब देते चलोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, क्योंकि क्लास पहले इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, जवाब आपका क्या आ रहा है साथियों? अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनु प्लस में एसन। ऑप्शन नंबर ए, अनु प्लस में एसन मिलाकर क्या बन जाएगा? अन्वेषण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल सही होगा। चलिएगा, आपका 2 नंबर सवाल है साथियों, यशोदा। यशोदा यहाँ पर कौन सा संधि होगा? यशोदा कौन सा संधि होगा साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी। यशोदा कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। यशोदा कौन सा संधि है साथियों? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, पवित्र का प प्लस में इत्र, प प्लस में क्या हो जाएगा? इत्र मिल के क्या बनेगा? पवित्र। प प्लस में इत्र मिल के क्या बनेगा साथियों? पवित्र बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है, ऑप्शन देकर बताना है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आकाश को हम लोग और क्या नहीं बोल सकते हैं? गगन बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। गगन बोलते हैं, बताइए। गगन बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। और बताइए, और क्या क्या उसको हम लोग बोलते हैं? बिल्कुल आपके पेपर में सवाल छपेगा साथियों, ठीक है। देखिएगा, कौन सा सवाल है साथियों? 4 नंबर ना, 4 नंबर। नभ भी उसको बोलते हैं, अंबर भी बोलते हैं, साथ में उसको अवनी नहीं बोलते, ठीक है। अवनी नहीं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही करोगे। अमृत का उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। अमृत का उल्टा आपका क्या हो जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है ना। चलो, 6 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। 6 नंबर आपका सवाल है, उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? उपकार का उल्टा क्या होता है? आपको बताना है, उपकार का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों? अपकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, उपकार का उल्टा क्या हो जाएगा? अपकार। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करके आओगे आप अपने एग्जाम में। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे? जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जो पहले कभी न हुआ हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व बोलेंगे। चलिएगा, आपका आने वाला 8 नंबर सवाल है, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की
गई हो उसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे? आपके पेपर में सवाल बनेगा। जिसकी आशा न किए गए हो उसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, अप्रत्याशित। चलिएगा, आपका 9 नंबर सवाल आ रहा है जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, 9 नंबर आपका सवाल है साथियों, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। परास्त करना मतलब आप किसी का दांत खट्टा कर दे, मतलब उसको आप हरा दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, परास्त करना। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, कमल का सही पर्यायवाची क्या होगा? कमल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं बताइएगा? कमल को हम लोग जलद बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कमल को जलद नहीं बोलेंगे, जलिद नहीं बोलेंगे, नील नहीं बोलेंगे, जलज बोलेंगे। कमल को क्या बोल सकते हैं? जलज बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर कौन सा होगा साथियों? क व इत्री। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, पुस्तकालय में कौन सा समास है? आपके पेपर में सवाल बनेगा पुस्तकालय, तो पुस्तक प्लस में आलय। पुस्तक प्लस में क्या यहाँ पर होगा? आलय। पुस्तक प्लस में आलय यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर दोनों शब्द का अर्थ हो रहा है। पुस्तक का भी अर्थ हो रहा है और आलय का भी अर्थ हो रहा है, तो यहाँ पर एक कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। राम ने खाना खाया, इसमें कौन सा काल है? राम ने खाना खाया, इसमें कौन सा काल है साथियों? तो आप बिल्कुल सही करोगे, पूर्ण भूतकाल है। मतलब खाना खाया पूछ रहा है, पूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आपके पेपर में सवाल बनेगा। हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? हथनी होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस में जन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही करोगे? ऑप्शन नंबर ए, सत प्लस में जन। सज्जन का सही संधि विच्छेद सत प्लस में जन। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, कारक के कितने भेद होते हैं साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। कारक के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल आप सही करोगे। कारक के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल आ रहा है जो कि आपके पेपर में छपेगा। चलिएगा, आग का तत्सम रूप क्या होगा? आग का तत्सम रूप क्या होगा? यानी संस्कृत जैसे शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं, तो आग को हम लोग अग्नि बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे। 19 नंबर आपका सवाल है साथियों, महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। महात्मा में कौन सा समास है साथियों? महात्मा। महात्मा में आपका हो जाएगा, ये कर्म को धारण क्यों है कि महान आत्मा, एक कर्म धारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपके पेपर में पूछेगा कि हवा को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? अंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अग्नि बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अनल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। हवा को क्या बोलेंगे? अनिल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए, हवा को क्या बोलेंगे? अनिल बोलेंगे। आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, शुद्ध वाक्य का पहचान करें। इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। बिल्कुल आप सही से कवर करोगे। राम ने पुस्तक पढ़ा नहीं होगा। राम पुस्तक पढ़ा ये भी नहीं होगा। राम पुस्तक पढ़ी ये भी नहीं होगा। राम ने पुस्तक पढ़ी, क्योंकि पुस्तक यहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध करेगा, तो राम ने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? इंद्र को हम लोग पर्यायवाची शब्द में क्या बोलेंगे? सुरेश बोलेंगे, महेश बोलेंगे, विनेश बोलेंगे, विमलेश बोलेंगे। आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। क्या उसको हम लोग बोलेंगे साथियों? आप याद रखिएगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर सुरेश बोल सकते हैं। इंद्र का पर्यायवाची सुरेश होता है। ऑप्शन नंबर ए।
चलिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? आपके पेपर में सवाल बनेगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं साथियों? वर्ण कहते हैं। वर्ण यानी ध्वनि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, नयन में कौन सा संधि है? नयन में कौन सा संधि है साथियों? आप याद रखोगे अयादी संधि। ऑप्शन नंबर ए। नयन में कौन सा संधि? अयादी संधि। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, आंख का तारा होने का अर्थ क्या है? आंख का तारा होना यानी बहुत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आप क्या करके आओगे? बिल्कुल सही करके आओगे आप अपने एग्जाम में। चलिएगा, अब हम लोग किसको कर लेते हैं? हिंदी हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं बाबू साइंस के प्रश्न को, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। चलिएगा, पहला नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सा है? आप कमेंट में जवाब दोगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है साथियों? यकृत होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। शक्ति का वाट होता है, याद रखना, आपके पेपर में बनेगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? बिल्कुल आप सही करोगे। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखोगे। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में। आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, 7.4। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4 होता है। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, आधुनिक अवस्थ सारणी किस पर आधारित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। जो आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वह किस पर आधारित है? परमाणु संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। एटॉमिक नंबर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल अपने एग्जाम में सही करोगे। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? कहां से विटामिन सी सबसे अच्छा मिल सकता है? आंवला से। ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक है साथियों। चलो, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, नाइट्रोजन। 78%। कितना परसेंट होता है? 78%। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, जो आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ओजोन परत हमें किससे बचाती है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? बिल्कुल आप सही सही करोगे, परावैंगनी किरण से। ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, काज का मात्रक क्या होता है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। काज का मात्रक आपका जूल होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। 14 नंबर आपका सवाल है साथियों, किसे हास्य गैस यानी हंसने वाला यानी लॉफिंग गैस कहा जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है N2O। जिसका सूत्र क्या होता है? N2O। प्रतिरोधकता का SI मात्रा क्या होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है, आप याद रखिएगा। रक्त का थक्का बनाने में जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। चलिएगा, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, परमाणु के नाभिक में क्या होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी। परमाणु के नाभिक में आपका क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, आप याद रखिएगा। एक स्वस्थ वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा,
19 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है? निम्नलिखित में से कौन एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है साथियों? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, बर्फ का पिघलना ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, आयोडीन की कमी से आपको घेंघा रोग, ग्वाइटर रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे। अब आपके पेपर में पूछेगा कि खून की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है, आप याद रखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। और एग्जाम डेट सभी बच्चे अपना एक बार कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।